आज निर्मला की बेटी कमल की शादी थी, लेकिन बाहर जोरों की बारिश पड़ रही थी। कमल अपनी पसंद की लड़की प्रीति से शादी कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि ये शादी रुके, इसीलिए वो भारी बरसात में ही बारात लेकर प्रीति के घर पहुंच गया। सभी शादी से बहुत खुश थे। शादी भी अच्छे से हो गई और विदाई के बाद जब बहू निर्मला के घर आई तो निर्मला ने हंसी खुशी अपनी बहू का स्वागत किया। मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए इसे। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? भला आपके बेटे के होते हुए आपकी बहू को कोई नजर लगा सकता है क्या? हाँ, बात तो सही है। चलो बहू, अब सीधे पैर से इस कलश को गिराओ और घर में आ जाओ। बहुत लंबे समय से मैं अपनी बहू का स्वागत करने के लिए बेचैन हो रही थी। आखिर अब मेरे घर में खुशियां आ गई। देखो बहू, कहाँ मिलेगी तुम्हें इतना प्यार करने वाली सास? ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। निर्मला की हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी एक बेटी भी होती, लेकिन निर्मला के बेटे के जन्म के बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद निर्मला ने अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण किया और अब उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाई। निर्मला अपने बेटे की खुशी में बहुत खुश थी। प्रीति, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मेरी माँ जैसी सास मिली है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। देखना, वो तुम्हें किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होने देगी। मेरी माँ ने कहा था शुरू शुरू में हर सास बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बाद में वो अपनी बहू की नाक में दम कर देती है। और देखना, तुम्हारी माँ भी बस अच्छे बनने का ढोंग कर रही है। ये तुम कैसी बात कर रही हो प्रीति? मेरी माँ बहुत अच्छी है। वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी। प्रीति को उसकी माँ ने सिखा कर भेजा था कि वो कमल को उसकी माँ से दूर ही रखे, वरना कमल अपनी माँ के सिखाई में आकर प्रीति पर अत्याचार करेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रीति का ये वहम माँ बेटे के बीच में एक दरार पैदा करने वाला था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन ऑफिस के काम से कमल कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है, जिसके जाने के बाद प्रीति का भाई प्रीति के घर आता है। अरे भैया, आप अचानक? हाँ, मैं यहाँ किसी काम के लिए आया था, लेकिन बाहर जोरों की बारिश होने लगी तो मैंने सोचा कि तेरी ससुराल पास में ही है तो तुझसे भी मिलते चलूं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने भैया। अंदर आइए ना, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बहू, तुम्हारा भाई आया है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ अच्छा इंतजाम करवा देती हूँ। वो माँ जी, मुझे भी नहीं पता था कि भैया आने वाले हैं। वो यहाँ पास में किसी काम से आए हैं तो उन्होंने सोचा कि मुझसे भी मिलते चले। ये तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। चलो जल्दी से अपने भाई के लिए कुछ अच्छा सा बना दो। माँ जी, वो भैया बहुत दिनों बाद आए हैं ना, तो मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी बातें करनी है। क्या आप भैया के लिए कुछ बना दोगी? लेकिन ये क्यों बनाएंगी? अरे कोई बात नहीं, अगर आप प्रीति के भाई हैं तो मेरे भी तो बेटे जैसे हैं। मैं बना देती हूँ। जाओ बहू, अपने भाई को कमरे में लेकर जाओ और बातें करो। इतना कहकर निर्मला किचन में जाकर प्रीति के भाई के लिए खाना बनाने लगती है। वहीं प्रीति अपने भाई को अपने कमरे में लेकर जाती है तो उसका भाई उससे कहता है, अरे वाह प्रीति, तूने तो अपनी सास को अंडर में कर रखा है। जितना तुम सोच रहे हो ये बुढ़िया उतनी भी सीधी नहीं है, बहुत तेज है। ये एक मिनट भी अपने बेटे का पीछा नहीं छोड़ती। जब देखो तब उसके आगे पीछे घूमती रहती है, जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। इसे तो मुझे घर से बाहर निकालना है, तभी इस घर में मैं मालकिन की तरह राज कर पाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है मेरी प्यारी बहन ये जरूर करेगी। लेकिन पहले मुझे कमल के मन में उसकी माँ के लिए कड़वाहट भरनी होगी, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार जो करते हैं। प्रीति हमेशा से ही कमल के घर को हथियाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उस घर में कमल और उसके अलावा कोई ना रहे। निर्मला सभी के लिए खाना बनाकर लाती है और खाना खाने के बाद प्रीति का भाई राहुल कहता है, लगता है अब मुझे चलना चाहिए। अरे भाई, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? इतने दिनों बाद तो आप घर आए हैं, एक दो दिन रुक कर जाइए ना। लेकिन प्रीति। अरे राहुल बेटा, बहू सही कह रही है, एक दो दिन रुक कर जाओ, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन माँ जी, आपका घर थोड़ा छोटा है, इसमें तो 2 ही कमरे हैं और अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगा
तो सोऊंगा कहाँ? उसकी चिंता आप क्यों करते हैं भैया? आप माँ जी के कमरे में सो जाना। वैसे भी माँ जी को खुली हवा में सोना बहुत पसंद है, तो कुछ दिनों के लिए माँ जी बाहर सो जाएगी। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन बहू, बाहर तो बारिश का मौसम है। अरे माँ जी, आप भी ना, इतनी तेज बारिश नहीं आ रही कि बाढ़ में बह जाएंगी आप। एक दो बूंद पड़कर बंद हो जाएगी और देखना, आपको बाहर सोकर बहुत मजा आएगा। ठीक है बहू, मैं आज बाहर ही सो जाती हूँ। बाहर बारिश के बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी ही देर में जोर की बरसात होने वाली है। ऐसे में प्रीति अपनी सास को घर के आंगन में एक खाट पर सोने के लिए एक कंबल दे देती है और खुद अंदर जाकर सो जाती है। आधी रात में तेज हवाएं चलने लगती है और ठंड से निर्मला का बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूँ? निर्मला घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से आवाज लगाती है। बहू, बाहर बारिश हो रही है, मुझे अंदर आना है, दरवाजा खोल दे। अरे कौन है जो आधी रात को चिल्ला रहा है? बहू, दरवाजा खोल दे, मैं भीग रही हूँ। इस बुढ़िया से एक दिन भी घर के बाहर नहीं रहा जा रहा। आज मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, चाहे ये कितना भी चिल्लाती रहे। बहू, बहू, बहुत ठंड लग रही है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? निर्मला जोर जोर से आवाज लगाती रहती है, लेकिन प्रीति उसकी एक आवाज नहीं सुनती। निर्मला ठंड में ठिठुरती रहती है और बारिश से बचने के लिए यहाँ से वहाँ छुपती रहती है। और छुपने के लिए वो एक घर के पीछे भैंस के तबेले में बैठ जाती है। वहीं आधी रात कमल भी घर आ जाता है। प्रीति, प्रीति, दरवाजा खोलो, मैं वापस आया हूँ। कमल। अरे ये क्या, ये कमल इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अगर इन्हें पता चला कि इनकी माँ को मैंने घर से निकाल दिया है तो ये तो बवाल खड़ा कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलो। अरे, आप तो 2 दिन के लिए बाहर गए थे, लेकिन आप आज ही वापस कैसे आ गए? बारिश की वजह से सारे रास्ते जाम थे, इसीलिए हम शहर नहीं जा पाए, तो हमें आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। तुम ये बताओ, माँ कहाँ है? माँ नजर नहीं आ रही। वो माँ तो... अरे जीजा जी, आप आ गए। तुम मेरी माँ के कमरे में क्या कर रहे हो? मेरी माँ कहाँ है? माँ जी तो सत्संग में गई थी और बारिश होने की वजह से वो वहीं ठहर गई। और कल रात में ही मेरे भाई आए थे, तो मैंने सोचा माँ जी का कमरा खाली है तो ये वहीं सो जाएंगे। लेकिन माँ तो कभी रात को सत्संग में जाती ही नहीं। तभी एक बार और दरवाजे पर दस्तक होती है और निर्मला जोर जोर से अपनी बहू को आवाज लगाती है। निर्मला की आवाज सुनकर कमल जल्दी से दरवाजा खोलता है तो अपनी माँ को दरवाजे पर बेहोश पाता है। ये देखकर प्रीति और राहुल हैरान रह जाते हैं। आपको क्या हुआ माँ? अरे, माँ को तो बहुत तेज बुखार है। इतनी बारिश में तुमने माँ को बाहर जाने ही क्यों दिया? मैंने तो उन्हें मना ही किया था, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। कुछ ही घंटे बाद निर्मला को होश आता है और कमल के पूछने पर निर्मला उसे पूरी बात बताती है कि कैसे उसकी बहू ने उसे रात भर बारिश में रखा और एक बार भी दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मेरी माँ को बाहर बारिश में सोने के लिए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीच हरकत करोगी। प्रीति, तुम्हारी और तुम्हारे इस भाई की मेरे इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो कमल, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। अगर मैंने तुम्हें इस घर में रहने दिया तो तुम पता नहीं मेरी माँ के साथ क्या करोगी। अरे, तुम तो मेरी माँ की जान लेने वाली थी। निकल जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर बर्बाद हो। बहू को उसकी गलती का एहसास हो गया, उसे माफ कर दे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। अपनी माँ जैसी सास को गलत समझ बैठी, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी माँ के कहने पर कमल प्रीति को माफ कर देता है और प्रीति भी फिर कभी अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती।